पाकिस्तान क्रिकेट टीम के करता धरता ऑब्वियसली आकिब जावेद साहब की बात कर रहा हूँ। फाइनली आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम और फैंस के दिलों में ये हमेशा से सवालात रहते हैं कि क्यों पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कोई भी बंदा आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चीज़ों को क्लियर नहीं करता। आज पता नहीं कैसे उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की मॉर्निंग में, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर पहले तो मैं तमाम जर्नलिस्ट को क्रेडिट देता हूँ कि जो पिछले चंद हफ्तों से खबरें चल रही और हमारे जहनों के अंदर सवालात हैं, जैसा कि स्पिन ट्रैक्स क्यों बनाए गए क्योंकि वर्ल्ड कप इतना करीब है, कामरान गुलाम कहाँ पर, इस तरह के और भी सवालात। एशियंस गेम्स के लिए कैसे स्क्वाड पाकिस्तान ने यंग भेज दिया एज़ कम्पेयर टू इंडिया, इस तरह के सवालात जो कि पिछले कुछ अरसे से सोशल मीडिया और पाकिस्तानी फैंस के दिलों में मौजूद थे, वो तमाम तर सवालात हमारे जर्नलिस्ट जो कि वहाँ पर मौजूद थे उन्होंने आकिब जावेद से किए, और उनके जो जवाबात थे वो हमेशा की तरह ऐसे ही थे कि जिनकी कोई जस्टिफिकेशन नज़र नहीं आती। आज की इस वीडियो के अंदर मैं उन तमाम सवालात में से 3 से 4 जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको सामने रखूँगा और उन्होंने क्या उनके जवाबात दिए, उनके ऊपर भी बात करेंगे, और फिर मेरा एनालिसिस रिलेटेड टू कि क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किस तरीके से चीज़ों को लेकर चल रहा है और वे फॉरवर्ड उनका क्या प्लान है, इस हवाले से भी डिस्कशन करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट से रिलेटेड तमाम तर जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती हैं, वो मैं इसी चैनल के ऊपर शेयर करता रहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अभी हमारी हालिया जो सीरीज़ हुई ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, स्पिन ट्रैक्स क्यों बनाए गए? ऐसी क्या मजबूरी थी पाकिस्तान की कि आपने स्पिन ट्रैक्स बनाए, और आपके प्लेयर्स को पहले से पता था कि स्पिन ट्रैक्स बनेंगे और यहाँ पर 150 करना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। ऐसी क्या वजह थी? और जो हमारी अब ओडीआई वर्ल्ड कप है, वो तकरीबन 1.5 साल दूर है और आपके पास मैचेस भी नहीं है। तो क्या ऐसा रीज़न था कि आप लोगों ने स्पिन ट्रैक्स बनाए? तो उनके रिप्लाई में आकिब जावेद साहब कहते हैं कि ओडीआई वर्ल्ड कप को बड़ा टाइम पड़ा हुआ है, और अभी जैसा कि श्रीलंका या बाकी टीम्स को अगर वो सिनेरियो ऐसा बन जाता है कि आपको फिर क्वालिफिकेशन राउंड खेलना पड़ता है, तो उससे बचने के लिए जो है वो हमने स्पिन ट्रैक्स बनाए हैं, ताकि पाकिस्तान बायलैटरल सीरीज़ेस जीते। और बायलैटरल सीरीज़ेस सिर्फ प्रैक्टिस का नाम नहीं होती, इनको जीत कर पाकिस्तान को टॉप 6 रैंक्स के अंदर रहना पड़ेगा। अदरवाइज़ अगर उससे नीचे बिलोंग करेंगे तो फिर हमें क्वालिफिकेशन राउंड खेलना पड़ेगा, और इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने स्पिन ट्रैक्स बनाए थे ताकि हम ईज़िली जीतें। ऑन द अदर हैंड, इसी तरह का क्वेश्चन माइक हसन साहब से जब किया गया था, तो उनका जो रद्द-ए-अमल था वो इस स्ट्रैटेजी के हवाले से बिल्कुल मुख्तलिफ था। उन्होंने ये कहा कि हमने स्पिन ट्रैक्स इसलिए बनाए हैं कि हो सकता है साउथ अफ्रीका के अंदर हमें स्पिन कंडीशंस मिल जाए। तो मतलब इस वक़्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम को जो 2 बड़े लोग मैनेज कर रहे हैं, इन क्योंकि हमारे जो हेड हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं है मोहसिन नकवी साहब के पास कि वो इस तरह चीज़ों को रोज़ाना के तौर पर मैनेज करें। तो जो उन्होंने नीचे लोग बिठाए हुए हैं, वो भी आपस में कम्युनिकेट नहीं कर रहे। उनका भी एक कोई अगर कोई इशू है, उसके ऊपर 2 मुख्तलिफ स्टांसेज़ हैं। तो अल्लाह खैर करे, फिर अगर ऐसा होगा कि जो आपके मैनेजर्स हैं, ये जो चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, वो ही आपस में मुत्तफ़िक नहीं हैं, तो फिर रिज़ल्ट्स कैसे आएँगे? ऑन द अदर हैंड, कामरान गुलाम और इरफान खान नियाज़ी के हवाले से क्वेश्चन हुआ। कामरान गुलाम डोमेस्टिक के अंदर 18 100 किए हैं फर्स्ट क्लास के अंदर, और आकर टेस्ट के अंदर भी डेब्यू पे 100 किया, ओडीआई के अंदर भी 100 किया। फिर उसको बेचारे को निचले नंबर्स पे फेंका, वहाँ पर भी उसने साउथ अफ्रीका जैसी कंडीशंस के अंदर तेज़ जो है वो 2 250 के स्ट्राइक रेट से 60 रन्स की इनिंग खेली। उसके बावजूद वो टीम में या कैंप के अंदर नहीं है, तो ऐसी क्या वजह है? तो फिर बड़ा अजीब-सा सवाल का जवाब दिया कि हमने जो कैंप लगाया है, इसके अंदर तब्दीलियाँ भी हो सकती हैं, प्लेयर्स ऐड ऑन भी हो सकते हैं, लेकिन कामरान गुलाम को हमने अभी इसलिए नहीं रखा क्योंकि हम लॉन्ग टर्म प्रोसेस में सोच रहे हैं। तो अगर आप लॉन्ग टर्म प्रोसेस में सोच रहे हैं, तो फिर इरफान खान नियाज़ी क्यों नहीं है? अब आप ये कहेंगे कि इरफान खान नियाज़ी की परफॉर्मेंसेस नहीं है, और ऐसा ही हुआ, उन्होंने कहा कि उनकी परफॉर्मेंसेस नहीं है, उनको अपने ऊपर काम करना होगा या अपनी जिन चीज़ों के ऊपर काम करना होगा। तो फिर जिसकी परफॉर्मेंसेस हैं, वो क्यों नहीं है? कामरान गुलाम, अगर आपने लॉन्ग टर्म प्लान में नहीं देखना है, अगर परफॉर्मेंसेस पे ही देखना है, तो फिर परफॉर्मेंसेस पे। तो जो उनका ये आंसर था, ये दोनों प्लेयर्स के ऊपर जो है वो बैठता नहीं था, और हमेशा की तरह फेवरेटिज़्म पाकिस्तान के खून में रहा है, और जो फेवरेट किसी भी हेड कोच या कोच का होता है, शादाब इज़ अ बिग एग्जांपल ऑफ दैट। वो टीम में भी होते हैं, वो स्क्वाड में भी होते हैं, वो प्लेइंग 11 में भी होते हैं, वो विदाउट परफॉर्मेंसेस 4-4 5-5 साल टीम के साथ कैरी भी किए जाते हैं, और अनफॉर्चुनेटली जो आपके फेवरेट नहीं होते, वो जितनी भी परफॉर्मेंसेस दे लें, उनके साथ हमेशा से जो है वो इनजस्टिस ही होता है। ऑन द अदर हैंड, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एशियन गेम्स के हवाले से क्वेश्चन हुआ कि आपने यंग टीम जो है वो बिल्कुल अनाउंस की, सीनियर प्लेयर्स नहीं है। ऑन द अदर हैंड, इंडिया ने बड़ी बैलेंस साइड अनाउंस की है, उनके तमाम सीनियर्स प्लेयर्स मौजूद हैं। तो उसके ऊपर आकिब जावेद साहब का ये रद्द-ए-अमल था कि एशियंस गेम्स जो होती हैं मसलन, ये अपकमिंग टैलेंट्स के लिए होती हैं, और हमने इंडिया की ए टीम को भी हराया हुआ है, अंडर 19 में भी इन्हीं प्लेयर्स ने इंडिया को हराया हुआ है।
तो इसीलिए हमने जो है वो यंग टीम भेजी है कि होप्स हो कि ये अच्छी परफॉर्मेंसेस दें और इनके अंदर भी काबिलियत है कि ये इंडिया को हराएँ और अपना लोहा मनवाएँ और आने वाले वक़्त में पाकिस्तान को सख्त करें। तो इस आंसर से ये नतीजा अख़ज़ होता है कि पाकिस्तान ने जो कप्तान बनाया है साहिबज़ादा फरहान को, ये जो टीम अभी एशियन गेम्स के लिए भेजी है, इसका वे फॉरवर्ड 2028 के टी20 वर्ल्ड कप से फ़िलहाल कोई ताल्लुक नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि इस टीम को बनाने का और भेजने का मकसद सिर्फ़ एशियंस गेम्स की तैयारी तक ही है। और हाँ, अगर वहाँ पर कुछ अनहोनी होती है या बड़ी कमाल की कोई परफ़ॉर्मेंसेस आ जाती हैं, तो फिर शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो कुछ सोचे रिलेटेड टू कैप्टेंसी या, लेकिन फ़िलहाल जो है इंटरनेशनल टीम और एशियन गेम्स की जो टी20 के लिए स्क्वाड अनाउंस किया है, उनका आपस में कोई लिंक नहीं है और दोनों चीज़ों को अलग रखा जा रहा है। अब सबसे अहम चीज़ कैंप के हवाले से बात की कि इतना लंबा कैंप लगाया गया है, इसके पीछे रीज़न क्या है? तो बात के बाद ये बात निकल के आई है आकिब जावेद की तरफ से कि 5 आई थिंक हमारे बैक टू बैक टेस्ट मैचेज़ हैं और ये बड़े अरसे के बाद आए हैं। लेकिन अगर ना भी आएँ तो पाकिस्तानी प्लेयर्स को जो है वो हमने अभी पीएसएल के बाद राइट जो है वो बांग्लादेश में जाके टेस्ट सीरीज़ खेली, तो एज़ अ प्रोफेशनल उनको इस चीज़ के साथ इंडल्ज होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो कहें कि अभी हम टेस्ट खेले थे और अभी टी20 आई है तो हम कैसे इम्प्रूव करें या हम कैसे जाकर परफॉर्मेंसेस दें। ये हर प्लेयर की ज़िम्मेदारी होती है कि वो अपनी प्रैक्टिस जारी रखे और जो कैंप लगा है उसके अंदर हम 6 मिलीमीटर की ग्रास छोड़ेंगे और प्लेयर्स को जो है वो रेड बॉल के लिए भी रेडी करेंगे और आने वाले वक्त में जो इंग्लैंड के अंदर या जहाँ पर अभी वेस्ट इंडीज़ के अंदर मैचेस हैं उनकी भी प्रैक्टिसेस होंगी और साउथ अफ्रीका के अंदर भी ऑब्वियसली ये जो पिचेस के ऊपर प्रैक्टिसेस करेंगे वो कामयाब होगी। अगर तो वाक़ई में ये ग्रास छोड़ते हैं और प्रॉपर प्रैक्टिस की करवाई जाती है पाकिस्तान टीम को, तो ये काफ़ी बेहतर होगा पाकिस्तानी फ़ास्ट बॉलर्स के लिए भी, उनके भी टेम्परामेंट का पता लगेगा और पाकिस्तानी बैट्समैन कितना टाइम गुज़ारने की काबिलियत रखते हैं और कितना पेशेंस के साथ बैटिंग करते हैं और कैसे स्विंग को जो है वो टैकल करते हैं। आई थिंक दोनों चीज़ों के अंदर इम्प्रूवमेंट हमें नज़र आएगी। और एक लास्ट चीज़ उन्होंने ये की कि अभी हमने इसलिए स्पिन ट्रैक्स बनाए थे क्योंकि हम टॉप 6 के अंदर रहना चाहते थे और अब हम सीरीज़ जीत चुके हैं और प्रेशर हमारे ऊपर है नहीं। तो अब नहीं, जो आई थिंक अक्टूबर के अंदर सीरीज़ है, अक्टूबर से जो है ऑनवर्ड हम अब ग्रासी पिचेस बनाएँगे, ग्रास छोड़ेंगे और स्विंग वगैरह होगा। सो ये जी आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और ये कुछ सवालात के जवाबात जो कि हमारे जर्नलिस्ट कामयाब हुए उनके मुँह से निकलवाने के लिए। और हमेशा की तरह उनकी स्टेटमेंट्स आपस में ही नहीं मैच होती पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर, जो लोग काम कर रहे हैं तो फिर रिजल्ट्स कैसे आएँगे? अल्लाह करे कि जो कुछ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के करता धरता आकिब जावेद साहब या हेड कोच साहब माइक हसन साहब सोच रहे हैं और जो करना चाह रहे हैं, उससे पाकिस्तान को कामयाबी मिले, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या कोई किसी की भी किस्म का कोई स्टांस लिया जाए, हमें पाकिस्तान की जीत चाहिए और हम इसी के अंदर खुश हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।